हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय डे 2 व्लॉग ऑफ पुरी। सभी को जय जगन्नाथ जी। सो एज पर माय आइटिनरी आज हम जाएंगे लिंगराज, जो भुवनेश्वर में लोकेटेड है। क्योंकि कहा जाता है बिना लिंगराज जी का दर्शन किए जगन्नाथ जी का दर्शन पूरा नहीं होता। तो बस सुबह 7 बजे हम रेडी होके निकल चुके हैं। तो भुवनेश्वर पुरी से 60 किलोमीटर दूर है, जिसके लिए आप बाय बस भी जा सकते हो, बाय ट्रेन भी जा सकते हो। बट इस कड़कती धड़कती धूप को देख के हमने कार का फाइनल किया था, जो हमने प्री बुक की थी एंड हमें कुछ 3500 लगा था। तो मॉर्निंग 8 o'clock को हमने हमारी जर्नी स्टार्ट की फ्रॉम पुरी। सो हाफ एन आवर के बाद सबसे पहले हमने अच्छे से नाश्ता किया पेट भर के। देन वी स्टार्टेड आवर जर्नी एंड पहला स्टॉप था धावलीगिरी, जिसके लिए आपको नीचे से ऑटो लेना पड़ता है, जो कुछ 200 चार्जेस लेते। तो फर्स्ट पॉइंट हम रुके थे वो थी अशोका पिलर, जिसके चारों बाजू अलग अलग पेड़ के डिजाइन है और ये बिल्ड हुआ था 1972 में। एंड इस पिलर के टॉप पे लायन का स्कल्पचर है। इसके बाद हम जाने वाले हैं ध्वली टेम्पल, लेकिन रास्ते में शिव जी की एक छोटी सी मंदिर थी जिसका हमने दर्शन लिया। वही सेम रूट हमें ध्वली टेम्पल जाना था, जो अशोक जी को प्रेजेंट करता। तो इस टेम्पल की एक बहुत ही प्यारी स्टोरी है। 23 years ago यहाँ पे एक वॉर हुई थी, कुलीगा वॉर, जिसमें बहुत लोगों की जान गई। और ये रिवर देख रहे हो, इसका नाम है दया रिवर, जो एकदम रेड हो गई थी। यहाँ पानी से ज्यादा तो ब्लड दिख रहा था। इस चीज को देखकर सम्राट अशोका जी का हृदय परिवर्तन हुआ एंड उन्होंने तलवार छोड़कर तब से संन्यास ले लिया है। एंड आपको उनकी यहाँ पे 3 मूर्ति देखने मिलेगी। बस उसके बाद हम डायरेक्टली निकल गए लिंगराज के दर्शन करने के लिए, जो कुछ 10 to 15 मिनट्स दूर था फ्रॉम ध्वली टेम्पल। तो लिंगराज शिव जी का टेम्पल है, जिसे कहा जाता है सारे लिंगों के राजा। एंड बिना इनके दर्शन के जगन्नाथ जी का दर्शन पूरा नहीं होता। एंड लिंगराज में फोन तो अलाउड नहीं है, लेकिन मंदिर बहुत ही प्यारी है। जैसे ही एंट्री लिया, पहले तो लिंगराज जी का दर्शन किया। उसके बाद यहाँ पे छोटी छोटी मंदिर है, जिसमें ना 12 ज्योतिर्लिंग देखने मिल जाएंगी। फिर नारायण भगवान के भी कुछ छोटे छोटे अलग अलग मंदिर में रूप हैं। फिर हनुमान जी के दर्शन लिया और यहाँ पे एक शक्तिपीठ भी है। बस सबका दर्शन लिया, उसके बाद पेट पूजा की एज अ भोग, और बस लिंगराज का दर्शन करके हम निकल गए मुक्तेश्वर टेम्पल, जो शिव जी की ही मंदिर थी। और उसके थोड़े ही आगे राजा रानी जी का टेम्पल। आजू बाजू की छोटी छोटी मंदिरों का दर्शन करके हम निकल गए कोणार्क सन टेम्पल, जो है 30 किलोमीटर्स फ्रॉम लिंगराज। सो कोणार्क सन टेम्पल की भी एक बहुत ही प्यारी स्टोरी है। ये मंदिर में आज भी कोई मूर्ति नहीं है, आपको बाहर से ही पूरी मंदिर देखनी पड़ेगी। बट स्ट्रक्चर्स एंड आर्किटेक्ट बहुत ही सुंदर है। एंड इस मंदिर को बनाने के लिए पूरे 12 साल लगे थे। यहाँ पे आपको एक म्यूजियम भी मिलेगा, जिसमें कोणार्क की छोटी छोटी चीजें रिप्रेजेंट की गई है। एंड बेस्ट पार्ट, यहाँ पे एक सिनेमैटिक 3D रूम है, जिसमें आपको कोणार्क की पूरी स्टोरी देखने मिलेगी। प्लीज डोंट मिस दैट। बस फिर सब देखकर हम वहां से निकल गए चंद्रभागा बीच, बट सडनली बारिश शुरू हो गई यार। आपके लिए यहाँ पे बारिश हो रही है। टू वेट असाइड एंड ऑलमोस्ट 7 भी बज गया था, तो हमने स्किप किया चंद्रभागा बीच। केम बैक टू पुरी, फटाफट पेट पूजा किया एंड रूम में आ गए। दैट्स इट फॉर द डे 2। विल बैक सून विद द डे 3। तब तक के लिए जय जगन्नाथ। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।